ये कास्ट सेंसस, और इससे तो आपको तो और आपके बारे में तो बिहार की जनता जानेगी भी ना। इसलिए हमारा तो राजनीतिक दायित्व भी यह बनेगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है। जातिगत जनगणना होगा तो उसमें तो यह भी आएगा ना कि आपका आर्थिक पक्ष कितना मजबूत है। पिछड़ा समुदाय में कोई व्यक्ति जन्म ले और 22 साल की उम्र 26 साल की उम्र में 26 संपत्ति हो जाए, ये मॉल तो कहाँ से होगा? सब गणना होगा तब न समाज का मूल्यांकन होगा। इसलिए आप भी उसके जद में आइएगा, चिंता मत करिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। जातिगत जनगणना पर और बिहार को विशेष राज्य दर्जे पर एक बार फिर से बिहार की सियासत जो है वो गर्म होगी, क्योंकि कांग्रेस के एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना और बिहार को विशेष राज्य दर्जे जो दिलाने की मांग है उससे ज़्यादा जरूरी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर सवाल उठे, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा अगर दुरुस्त हो जाएगा तो जातिगत जनगणना उतनी ज़रूरी नहीं है जितना स्वास्थ्य और शिक्षा है। तो बिहार में जातिगत जनगणना कराना जरूरी नहीं है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। कांग्रेस कह रही है कि जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है। बिहार में 2022 में ज्ञान हुआ कोविड के ओमिक्रॉन के दौर के बाद, तो सदन में क्यों कहा जातिगत जनगणना होना चाहिए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने में क्यों कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि गए? पहले तो गुनाह किए ना। और शिक्षा हो अथवा स्वास्थ्य हो या मानव जीवन सूचकांक का जो भी है वह जुड़ा हुआ है जातिगत जनगणना से। आखिर क्या कारण है कि समाज के दलित समूह के लिए तो गणना होती है, लेकिन दलितों के जीवन दशा का बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? राशि भी आवंटित होती है। अरे मूल विषय यह है कि जाति एक सामाजिक सच्चाई है और सामाजिक सच्चाई को कबूल करके उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए संख्या बल आवश्यक है। बिहार तो रोल मॉडल है। बिहार में दलित समूह हो, अति पिछड़ा समुदाय हो, सामान्य समुदाय हो, पिछड़ा समुदाय हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए कार्य योजना बनाई गई। और कार्य योजना के नतीजे आज स्कॉलरशिप तो सबको मिलता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो सबको मिल रहा है। 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कोई भेदभाव नहीं है, प्रत्येक महीना हम पढ़ा रहे हैं। नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोला है, लेकिन जीवन दशा का बदलाव आवश्यक है। इसलिए जातिगत जनगणना यह एक विधानसभा का पारित प्रस्ताव है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कहा है कि राज्य सरकार अपने खर्चे से उठाएगी। तो पॉलिटिकल टूरिस्ट जो आते हैं ना बीच बीच में, उनका सुनते होंगे आप कि अभी तक नहीं हुआ है। अरे बेचैनी है, आपको जानकारी है प्रक्रिया की जानकारी रख लीजिए ना। अगर हमारी मंशा तो साफ है कि हमने सर्वदलीय बैठक जो प्रस्तावित है उसके पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि राज्य सरकार अपने खर्चे से कराएगी। तो इसके लिए तंत्र को ठीक करना है ना। अगर पूरी प्रक्रिया नहीं बनाएंगे तो हर घर बिजली कैसे पहुंचा दिए हम? हर घर बिजली पहुंचा दिए ना, तो 1 दिन में पहुंचा दिए, 2 महीना पहुंचा दिए, 3 महीना पहुंचा दिए। एक सतत कार्य योजना का परिणाम होता है। तो जातिगत जनगणना भी होगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल टूरिस्ट आप जब ने कहा तो याद आया तेजस्वी यादव की। कल तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना और बिहार को विशेष राज्य दर्जे को क्यों भटकाया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी से डर गए? डर इससे अच्छा तो आपको किसी को एहसास नहीं होगा। आप तो साक्षात प्रमाण है तेजस्वी यादव जी कि 2015 में संख्या बल आपके पास ज़्यादा था, विधायक आपके ज़्यादा थे, और आप पर जब संपत्ति सृजन का आरोप लगा तो हम लोगों ने तय किया कि आप पेवेलियन पकड़ लीजिए, आपको सत्ता में हिस्सेदार नहीं बनाया जाएगा। तो कोई निर्भीक आदमी ही निर्णय लेगा ना कि बड़े राजनीतिक दल का जो व्यक्ति जो नेता थे उनको ही रास्ता पकड़वा दिया कि आप जाइए अपने घर में विपक्ष की भूमिका में जाइए। तो और जानकारी तेजस्वी यादव को रखना चाहिए। ठीक है, आप एक बड़े बाप के बेटा हैं, इतना बेशुमार संपत्ति हम लोग को नहीं है, हम लोग तो साधारण गांव के परिवार से आए हैं, लेकिन इतना भी जानकारी आपको नहीं है। आपने कैसे इसके पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकालिए, उनका कह दिया कि केरला में हो गया निर्णय। केरला में निर्णय हुआ है, मालूम है? वहाँ के सत्तारूढ़ दल के एक सहयोगी पार्टी ने इसकी मांग की
और वो बैकवर्ड कमीशन को रेफर हुआ। कर्नाटका में कब हुआ है जातिगत जनगणना? पूरा 2015 में पूरा हो गया, रिपोर्ट पब्लिश हुआ अभी तक। अरे एक लंबी प्रक्रिया इसकी होती है, ये दाल भात का कोर नहीं है तेजस्वी यादव जी। ऐसा नहीं है कंपनी का हेरा फेरी है, ये कंपनी बना लो, कंपनी में ट्रांसफ़र कर दो, वो नहीं है। ये कास्ट सेंसस, और इससे तो आपको तो और आपके बारे में तो बिहार की जनता जानेगी भी ना। इसलिए हमारा तो राजनीतिक दायित्व भी यह बनेगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है। जातिगत जनगणना होगा तो उसमें तो यह भी आएगा ना कि आपका आर्थिक पक्ष कितना मजबूत है, आपकी सामाजिक स्थिति क्या है। तो आप तो समाज में बहुत उछले पायदान पर होंगे ना भाई। मॉल किसको होगा? पिछड़ा समुदाय में कोई व्यक्ति जन्म ले और 22 साल के उम्र 26 साल की उम्र में 26 संपत्ति हो जाए, ये मॉल तो कहाँ से होगा? तो सब गणना होगा तब न समाज का मूल्यांकन होगा। इसलिए आप भी उसके जद में आइएगा, चिंता मत करिए, इसका समय पे हो जाएगा, बिल्कुल प्रक्रिया के तहत होगा। और मैं यही जानना चाहता हूँ उनसे कि 3 महीना में हो जाता है? कह दिए कि हम अगर रहते तो हो जाता है। किसी 3 महीना 4 महीना में जातिगत जनगणना हो जाएगा, मजाक बना दिए हैं। अरे भाई, राजनैतिक विषयों पर जब भी आप सामाजिक विषय पर आप बोलिए तो मस्खरा मत करिए। इसके लिए आपको तो ये धन्यवाद देना चाहिए कि राज्य सरकार ने अपने संसाधन से कराने की बात कही है, राज्य सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी, और जो विहित प्रक्रिया होता है वह भी हम लोगों ने अनुपालन किया है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि दूसरे राज्यों में जहां जातिगत जनगणना हुई है उसकी विहित प्रक्रिया का कब निर्णय लिया, कब फैसला हुआ, कैसे हुआ, अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुआ है, इसके इस संबंध में होमवर्क करके ही बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव होमवर्क करके बोले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया टॉक।